यूनिवर्सल अंकल में आज फिर से आपका स्वागत है। बहुत बड़ा टॉपिक है नशा। नशा शराब का, नशा गांजे का, नशा ड्रग्स का, नशा गोलियों का, नशा अंग्रेजी दवाइयों का, नशा इंजेक्शन का, और इन सब से बचने का क्या तरीका है और किस तरह से समाज के अंदर ये प्रभाव डाल रहा है बताएंगे। इसमें वीडियो में पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, अभी हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर जी ने बहुत बड़ी बात बोली कि आप अपनी बहन बेटियों की शादी मजदूर से कर देना, लेकिन शराबी से मत करना। धीरे धीरे समाज में कहीं ना कहीं ये सामाजिक मान्यता होने लग गई है कि आजकल तो सभी पीते हैं, मतलब मॉडर्न के जमाने में। और ये जो सभी पीते हैं या सभी कहीं स्मोकिंग करते हैं, ये जो स्वीकार्यता आ रही है ये कहीं ना कहीं आदमी को नपुंसक बनाती है। और फिर उसके बाद में जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर बाद में मौत सबसे पहले सामने आती है और हम लोग वहीं के वहीं ठगे से ठगे रह जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिल गया कि कुछ लोग समझदार होते हैं कि शादी पार्टियों के अंदर उन्होंने कुछ हल्की फुल्का नशा किया भी है और फिर उसके बाद में वो सब सीधे सीधे सुधर जाते हैं, लेकिन ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। आधे से ज़्यादा लोग नशे के ऐसे आदी होते हैं कि वो जो पहले ओकेजनली लेते हैं कि है ना साल भर में कभी ले लिया, वो फिर महीने में हो जाता है, फिर वो हफ्ते में हो जाता है, फिर वो डेली हो जाता है। ये सब डिपेंड करता है कि सामने वाले की जेब में कितना पैसा है और कब कब आ रहा है। जो शहरी विकास मंत्री हैं हमारे कौशल किशोर जी के बेटे के साथ में भी ऐसा ही था। उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद हूं, मेरी वाइफ है वो विधायक है, मेरा बेटा 1.5 साल पहले शराब की वजह से दुनिया से चला गया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने बेटे की शादी तक करवा दी कि भाई शादी के बाद तो किसी तरह सुधर जाएगा। लड़की वालों ने भी देखा कि बहुत अच्छा राजनीतिक परिवार है और सांसद है, केंद्र में मिनिस्टर है, अपनी बेटी का ब्याह उसके बेटे से कर सकते हैं। लेकिन यह जो जीवन साथी वाला संजोग है, इसके अंदर कोई मंत्री काम नहीं आएगा, कोई विधायक का बेटा काम नहीं आएगा। काम आएगा तो उसका शरीर। यदि शरीर ही डैमेज है, शरीर ही नशे की गिरफ्त में है, तो वो किसी काम का नहीं है। अब मैं आपको एक बार और बता दूं कि एक बार जब भी नशा किसी को पकड़ लेता है बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। या तो इंसान मन से छोड़ता है या मौत के बाद छोड़ता है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं जो मैंने पहले भी किसी एपिसोड में बताई थी। एक साधु है, वो चलते चलते अपने शिष्य को बोलता है कि ये पौधा उखाड़ के दे। वो उखाड़ देता है। फिर वो थोड़ा सा आगे चलता है कि अगली बार फिर पौधे के लिए बोलता है कि बेटा ये पौधा, शिष्य को बोलता है उखाड़ के दे। अब वो पौधा था 1-1.5 फुट का। थोड़ा कोई बात नहीं, शिष्य ने उसको भी उखाड़ के दे दिया। थोड़ा सा और आगे चल रहे थे तो उन्होंने, गुरुजी ने बोला कि ये पौधा भी उखाड़ के दे। वो पौधा था कम से कम 2 से 2.5 फुट का। शिष्य ने दोनों हाथ लगाया, पूरा जोर लगाया और उसको उखाड़ के फेंक दिया। अब गुरुजी आगे चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे तो 10 फुट का था। वो शिष्य को बोला ये पेड़ भी उखाड़ के दे। शिष्य ने बोला महाराज माफ करो, ये थोड़ी हो सकता है, मेरे हाथ ही हैं, मैं इसको कैसे उखाड़ सकता हूँ? काटूंगा तो भी ये पीछे से नया अंकुरित हो जाएगा, मैं इसको उखाड़ नहीं सकता। साथियों, यही चीज नशे में भी है। यदि नशा करने के दौरान शुरुआत में यदि आपने उसको रोक लिया तो बच जाएगा। थोड़ा सा वो हैबिचुअल हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा हुआ 1-1.5 फुट का जैसा भी हुआ है, थोड़ा बहुत आदत भी पड़ रही है, तो भी आपने उसको कड़ाई से पालन किया तो बच जाएगा। लेकिन यदि वो 10 फुट के पेड़ का जैसा आदतन हो गया तो फिर मौत के अलावा कोई साधन नहीं है। अगर आप किसी नशा मुक्ति केंद्र में भी ले जाएंगे, मतलब 10 फुट के पेड़ को कड़ाड़ी से काट भी देंगे तो भी वो वापस से अंकुरित हो जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद में फिर से वो नशेड़ी बन जाएगा। तो कभी भी यदि या तो आप समझ लें कि आपका कोई भी परिजन है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, या अगर आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उसको पाप मत समझो। जैसा होगा हो जाएगा, जिंदा रहेंगे, मरेंगे, जो भी होंगे हो जाएंगे। लेकिन नए रिश्ते बनाने से पहले कम से कम खून की जांच करवाना तो चालू कर दें, ताकि ये पता लग जाए कि व्यक्ति सामने वाला नशेड़ी है या नहीं है। ये लड़की के साथ भी है और लड़के के साथ भी है।
क्योंकि कई नशे हैं, जैसे मान लीजिए शराब का है तो किसी को स्मेल आ जाए, रिश्तेदार आपस में बात भी कर ले कि हाँ साहब ये शराब पीता है, लेकिन जो गोली खा के, ड्रग्स खा के, या इंजेक्शन लेके, या गांजा पी के, या सिगरेट्स पी के, ये सीधी स्मेल नहीं आती है। ऐसे में अगर खून की जांच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जिस तरह से हमारे केंद्रीय शहरी और विकास आवास मंत्री ने बोला, कौशल किशोर जी ने, कि किसी मजदूर से शादी कर देना लेकिन शराबी से मत करना, वो मतलब कहना चाह रहे हैं किसी नशेड़ी से मत करना। उसको स्वीकार्यता देने की समाज में कोई जरूरत नहीं है। कोई भी देश, अमेरिका से लेके और बांग्लादेश तक, मतलब कहीं भी बड़ा देश, छोटा देश, स्वीडन, नॉर्वे, कुछ भी ले लो, नशा कभी भी फायदेमंद नहीं होता। यह चीज गांठ बांध लें। समाज में इसकी स्वीकारोक्ति नहीं होनी चाहिए, काउंटर्स नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप तो केवल ऑकेजनली की बात कर रहे हो, लेकिन कई लोग हैबिचुअल हो जाते हैं, उसका परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ रहा है। यह वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिल रही है, यह वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है, किसी के घर में रिश्ता होने वाला है, आप उनको यह वीडियो जरूर भेज दें, ताकि छोटी सी खून की जांच करके आप ये पता लगा सको कि सामने वाला आदमी नशा पता करता है या नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम।